2 दिन के अहमदाबाद दौरे पर सीएम धामी इन्वेस्टर समिट के लिए करेंगे मेगा रोड शो। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियां तेज। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी का चुनावी अभियान, नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की भाजपा ने की शुरुआत। 18 से 35 साल के 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। कांग्रेस में कार्यकारिणी का फिर बढ़ा इंतजार। नवंबर के अंत तक होगी कार्यकारिणी की घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में व्यस्त होने से नहीं हुई है लिस्ट फाइनल। वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ी। पीएफ की करीब 43 लाख रुपए की रकम का हुआ गबन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने भेजा नोटिस। और 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। धामी सरकार ने स्क्रैप नीति को किया लागू। केंद्र 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले कई सालों से चली आ रही परिसंपत्ति विवाद अब जल्द सुलझ सकता है। यह उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी जल्द देने की पैरवी की है। सीएम धामी की इस पहल के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी का मानना है कि जल्द ही परिसंपत्ति विवाद का मामला सुलझ जाएगा। और वहीं विपक्ष ने अब तक डबल इंजन की सरकार में भी इस मसले के न सुलझने पर सरकार को घेरा है। सवाल यह है कि क्या धामी की मुलाकात से परिसंपत्ति विवाद सुलझ जाएगा? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में परिसंपत्ति विवाद का मसला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी जल्द देने की पैरवी की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने टिहरी बांध से मिलने वाले 4,879 क्यूसेक अतिरिक्त पानी में से 665 क्यूसेक जल की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम एवं औचित्यपूर्ण है जो टिहरी बांध से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पानी का 13.5% मात्रा है। धामी ने कहा कि यूपी की प्रस्तावित उपयोगिता 400 क्यूसेक पानी के पश्चात अवशेष उपलब्ध पानी से भी कम है, जिस पर सहमति यूपी शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने योगी से 665 क्यूसेक पानी की आपूर्ति उत्तरी गंग नहर से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया। तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही परिसंपत्ति विवाद का मसला सुलझ जाएगा। इतनी बार भी मुख्यमंत्री जी मिले हैं, संपत्तियों का बंटवारे का मामला आगे बढ़ा है। हर बार कुछ ना कुछ समाधान निकला है। जो समाधान पहले नहीं निकल पाए वो अब आगे की वार्ता में निकलेंगे। निश्चित रूप से मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कुछ ना कुछ समाधान चीज़ों का हुआ है। और जिन विषयों पर पिछली बार समाधान नहीं हो पाया था, अब जो वार्ता होगी उसमें उसका समाधान निकलेगा। बता दें कि धामी सरकार हरिद्वार के 3 विकास खंडों के 74 गांवों के 18,280 हेक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने की योजना में लगी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता के विस्तार का निर्णय लिया, जिस वजह से गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को दिए जाने का अनुरोध सीएम धामी ने योगी से किया है। वहीं कुछ दिन पहले ही सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम धामी सड़कों के गड्ढों को लेकर अधिकारियों से नाराज हुए थे। अधिकारी यूपी की सीमा का बहाना बनाकर सड़क का निर्माण नहीं कर रहे थे, जिसके बाद सीएम को सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ी थी। वहीं डबल इंजन की सरकार में भी अब तक परिसंपत्ति विवाद का मसला न सुलझने पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखिए, 23 साल होगी राज्य बनाने का बड़ा ढिढोरा ये सरकार पीटती है। श्रेय लेना चाहती राज्य बनाने का, आज तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन इनका फ्यूज इंजन है, सीज्ड इंजन है। ये इंजन बंद हो चुका है, सीज हो चुका है। इंजन नहीं चल रहा हो तो घर घर आ रहा है खाली। एक इंजन का खोखा रख दिया इन्होंने।
और दोनों राज्यों में सरकार होने के बाद भी अगर राज्य की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाते तो ये भाजपा के लिए शर्म की बात है। परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर के उत्तराखंड और यूपी में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं खींचतान, ये बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। पिछली बार भी हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा कि हमने सब कुछ सेटल डाउन कर लिया है और हमारा अब कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद आज तक परिसंपत्तियों का जो मामला है वो यूपी और उत्तराखंड में लटका हुआ है। कहीं ना कहीं चुनाव के आने पर भारतीय जनता पार्टी परिसंपत्तियों वाले मामले का जो जिन है उसे बोतल से बाहर निकाल लेती है और चुनाव में इसका प्रभाव डालने की कोशिश करके वोट बैंक पे डाका डालने का काम करती है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की परिसंपत्तियों का मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। सीएम धामी की पहल से परिसंपत्ति विवाद के सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाल ये है कि क्या सालों से चला रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ जाएगा? तो वहीं सवाल तो ये भी है कि जिन परिसंपत्तियों का उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरण पर सहमति बन गई है, आखिर उनके स्थानांतरण के लिए अब तक शासनादेश क्यों नहीं दिया गया? अब ये देखना जरूरी है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक से अनसुलझे विवादों का हल कितनी जल्दी होगा और कब तक उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो आयोजित करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह रोड शो मेगा रोड शो आयोजित किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भारी निवेश राज्य में आएगा। अब तक हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि अहमदाबाद में भी हजारों करोड़ के एमओयू साइन होंगे। आपको बता दें कि देहरादून में 8 व 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके लिए धामी सरकार पूरी ताकत के साथ समिट को सफल बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नज़दीक हम पहुँच रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं और ज़्यादातर उसमें एमओयूज़ कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो इसमें होंगे। सर निकाय अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह शहर और देहात क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास उग्रसेन गार्डन में सरदार पटेल विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवानपुर विधायक ममता राकेश, झवरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति चौधरी सेठपाल परमार, बाजपुर से किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाठी सहित अनेकों नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान चौधरी सेठपाल परमार ने कहा कि हम सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। जयंती पर हमें सब हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे महाआत्मा के कार्यक्रम सब उपस्थित हुए हैं, हमें सबसे पहले तो जैसे हमारे ये देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड, यहीं की खुशबू आगे बढ़ती है। आगे के दिन इस खुशबू को आगे ये बढ़ाएं कि पूरे हिंदुस्तान में हम जैसे कहते हैं कि भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हों। कुछ दल जो तोड़ना चाहते हैं उनसे दूरी बनाएं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक हुई है, जिसमें करीब सहमति बन गई है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी अड़चन को दूर करने पर सहमति जता दी है। अब 3 नवंबर को सहमति की आखिरी बैठक होगी, जिसमें आरक्षण संबंधी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक पर कुछ विधायकों की आपत्ति के बाद इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था, जिसके बाद विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें विधेयक से छूट गए कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री विनोद चमोली ने बताया कि राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर जो दिक्कतें थीं उन सभी को दूर कर समाधान कर लिया गया है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। जो हमारे आश्रित की श्रेणी पहले थी वो पति ऑब्लिक पत्नी, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा पुत्री थी। तो उसके साथ ही हमने तलाकशुदा और परित्यागता पुत्री को भी उसमें ऐड करवाया है। किसी भी आंदोलनकारी के साथ अहित नहीं होगा और 3 तारीख को इसकी अगली बैठक 3 बजे रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तहसील कीर्तिनगर चौरासिया क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा मंगलवार को HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर चौरास कैंपस का भ्रमण किया गया। इस मौके पर कुलपति HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी अन्नपूर्णा नौटियाल, SSP नवनीत सिंह भुल्लर, CDO मनीष कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कैंपस भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा हेलीपैड, पार्किंग, ऑडिटोरियम, सेफ हाउस में समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा सूचना विज्ञान अधिकारी को यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर कैंपस में 2 स्थानों पर लैंडलाइन नेट कनेक्टिविटी, फैक्स, कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक सहित कार्यालय स्टेप अप करने के आपको बता दें कार्यालय सेटअप करने के निर्देश दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की क्षेत्र के कोर कॉलेज के पास रतमऊ नदी के किनारे दीवार निर्माण की शिकायत पर तहसील और चकबंदी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बता दें कि रुड़की के कोर कॉलेज से पिरान कलियर जाने वाले मार्ग पर रतमऊ नदी के किनारे पिछले कुछ दिनों से एक भूमि पर दीवार निर्माण का कार्य लगातार किया जा रहा है और वहीं कुछ माह पहले आई आपदा के दौरान रतमऊ नदी से विकराल रूप लिया था इस नदी ने और कई गांवों में पानी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके चलते मार्गों को तोड़कर भी पानी का रास्ता बनाया गया था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार ने बताया कि उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन इस ओर संज्ञान नहीं लिया गया और निर्माण अभी भी लगातार जारी है। हालांकि आज टीम पहुंची है और पैमाइश की जा रही है। ये रतमऊ नदी है और प्रकरण ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर यह रतमऊ नदी में पानी आया था जबरदस्त वाला और हमारे गांव में इधर बारापुर से होते हुए हलवाड़ी, रतनपुर, मगरुमपुर तक जाता है और पूरा भारी नुकसान हुआ। उस टाइम अधिकारी बड़ी बड़ी बात करते थे, कहने लगे जी ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप दसो ये करो वो करो, पर कोई कुछ भी, सब भ्रष्टाचारी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी कि रतमऊ नदी का जो कार्य चल रहा है ये नदी में चल रहा है, इसको रुकवाने की कृपया करें। मेरी शिकायत SDM साहब से है कि जो ये रतमऊ नदी में निर्माण कार्य चल रहा है, खनन भी हो रहा है, उसके बारे में इस रतमऊ नदी से काफी गांव भी जुड़े हुए हैं। इससे निर्माण होने से उन गांवों को भी नुकसान है।
अब तो कोई भी नहीं, आज तो मैं 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ अधिकारियों के, कोई भी नहीं आ रहा समय पे। यहाँ देखो, आपको बता दो, सिंचाई विभाग वाले नहीं है कोई भी यहाँ पे। आज यहाँ पे मास चल रही है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें दोनों संगठनों में आए दिन तानातनी बनी रहती है। कभी एक दूसरे के समर्थक पोस्टर फाड़ राजनीति करते हैं तो कभी आई कार्ड वितरण में तानातनी बन जा रही है। बीते दिनों एनएसयूआई अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के परीक्षा परिणामों में अचानक फेल हो जाने पर महाविद्यालय में वकीड़ा खड़ा हो गया और जिसके बाद एनएसयूआई समर्थकों ने एबीवीपी समर्थकों पर मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्रों से अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार किए जाने की हिदायत देते हुए दोनों पक्षों को समझाया और नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां सजना है मुझे सजना के लिए हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के त्यौहार को, लेकिन जो कि कल आपको बता दें कल से तैयारियां चल रही हैं, जिसको आज मनाया जा रहा है ये त्यौहार, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हम बात करें लक्सर में पिछले 3 दिनों से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं सजने संवरने का सिलसिला भी जारी है, जिसको लेकर महिलाओं की ब्यूटी पार्लर में अभी तक भीड़ लगी दिखाई दी और महिलाएं मेकअप कर तैयार नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कुछ ही देर में अभी पूजा का मुहूर्त होगा। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरा दिन व्रत रही हैं और व्रत रहने के बाद अब पूजा का वक्त आया है तो महिलाएं पूजा करेंगी। पार्लर में मेहंदी लगवाने की भी कल से आज तक लंबी लाइन देखने को मिली। तो करवा चौथ का त्यौहार हिंदुओं में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं और शाम के समय चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से जल पीकर और कुछ खाकर व्रत को पूर्ण करती हैं। वहीं ब्यूटी पार्लर संचालिका रितु ने बताया कि इस बार लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, मगर फिर भी लोगों में करवा चौथ को लेकर खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। उनका उत्साह कम नहीं है। महिला 2-3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्यूटी पार्लर में महिलाएं मेकअप कराने के लिए आ रही हैं। बहुत ज्यादा है और महिलाएं यहाँ काफी तादाद में आ रही हैं अपना मेकअप कराने, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अभी मेहंदी मतलब स्टार्ट हो जाएगी और रात को 11-12 बजे तक यही रहेगा। मतलब यहाँ पे बहुत रश रहता है इस पार्लर में। ये बिंदु मेकओवर नाम का जो पार्लर है हमारे लक्सर में बहुत मतलब सबसे बड़ा पार्लर है ये और यहाँ पे अधिकतर संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। जो मेकअप है वो सब अपने अपने अनुसार करा रही है, कोई महंगा भी। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया। आपको बता दें राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शासकीय व अशासकीय कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 1 नवंबर यानी कि आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। मंगलवार को सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसके आदेश दिए थे। सरकार के इस फैसले से महिलाओं में खासा खुशी आज देखने को मिली थी। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बालिया नाले में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि नाले के ट्रीटमेंट के लिए समाचार पत्रों में ई टेंडर निकालें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 नवंबर की तिथि नियत की है। आज सुनवाई पर सरकार की तरफ से कहा कि इसके लिए 206 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सरकार ने पक्ष रखा है, उन्हें इसमें टेंडर निकालना है, जिसके लिए उन्हें समय दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने सरकार को टेंडर निकालने की राहत तो दे दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए 2018 से अब तक 3 बार सर्वे हो चुका है, परंतु ट्रीटमेंट नहीं हुआ है।
उनके इस तथ्य पर कोर्ट ने अगली तिथि को उनसे उसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।